Hello student, now we are going to explain that question. Question is, explain why the refractive index of any material with respect to air is always greater. यानी n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स always ग्रेटर क्यों होता है, why it is greater than 1 always. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो एज यू नो कि द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, हाउ मच अमाउंट ऑफ चेंज देयर डायरेक्शन, यानी द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन टेक्स प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया बी एक्सप्रेस एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एक्चुअली ये मेजर हुआ कि लाइट को कितना मात्रा में बेंड होना है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो हाउ मच एक्सटेंट. तो बेसिकली एक्चुअली ये तो चूंकि रेशियो है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू विथ रेस्पेक्ट विथ टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये दोनों का रेशियो है. तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो जो मेजर होता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ये तो मेजरेबल नहीं है, ये कांस्टेंट है एक्चुअली, हम लोग देखते भी हैं. अब इसको फिजिकल क्वांटिटी के साथ कोरिलेट किया गया है, यानी स्पीड ऑफ लाइट. तो बेसिकली यहाँ जो प्रॉपर्टीज आया है कि टेल्स अबाउट रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में कहा है कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स tells about the speed of light in different media. डिफरेंट मीडिया मतलब एक मीडियम से दूसरे में. रेयर और डेंसर जो आप जानते हैं कि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट क्या होता है, हमें लाइट goes through rare to denser, they bend toward the normal. तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिंपल सा चीज़ है, इसको स्पीड में देखेंगे. जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो उसका बेंड होना यानी कि स्पीड कम होना, स्पीड डाउन, उसका हम लोग फिजिकल मीनिंग समझते हैं. और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो वे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट चला जाता है. तो इससे हम लोग समझते हैं कि स्पीड अप हो गया. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ रिलेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये स्पीड के साथ कोरिलेट करने का कोशिश किया है डिफरेंट मीडिया में. तो ऐसे रिलेशन अगर इसका हम लोग देखते हैं कि n इक्वल टू c/v, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. इसके बारे में आप लोग जाने 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बेसिकली हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मानते हैं. तो स्पीड लाइट इन एयर विद द टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, भी मे बी एयर, मे बी वाटर, ग्लास, एनी मीडियम. तो यहाँ पे ये रिलेशन जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू c/v. इसका मतलब ये होता है कि सिंस Vm जो स्पीड जो है, हम लोग एक चीज़ और भी जानते हैं, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए लाइट, यानी स्पीड किसी के स्पीड के लिए मैक्सिमम वैल्यू है. इससे ज़्यादा हम लोग अभी तक इमेजिन नहीं कर पाए हैं कि हो सकता है. तो हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट का ही है, किसी का भी स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो क्लियर चीज़ है कि c से ये कम ही होगा. किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इससे कम ही होगा. तो ये मैक्सिमम होगा, ये उससे कम होगा. तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा या तो ग्रेटर देन 0 यानी 1 आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा. तो ये हर हालत में जो होगा कि Vm किसी मीडियम का जो स्पीड होगा वो कभी भी लाइट का स्पीड से, यानी एयर में जो लाइट का स्पीड है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो क्लियर है कि n जब भी होगा, हेंस देयरफॉर n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू
1 हो सकता है। तो 1 इक्वल टू क्या है, तो ये कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो n जो इक्वल टू 1 हम लोग अगर मानते हैं तो इसको मानते हैं एयर और वैक्यूम के कंपेरेटिवली, कि बेसिकली देखा गया है कि जो ये है इन एयर में द स्पीड ऑफ लाइट इज मार्जिनल लेस देन वैक्यूम। तो अगर हम लोग देखते हैं कि वी एयर तो बहुत कम, वी वैक्यूम हम लोग कर सकते हैं, मार्जिनल लेस बहुत कम मात्रा में, उसको हम लोग सिंपली 1 ही लेते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किस कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं, कभी भी होगा तो 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 को हम लोग कॉमन मान के चलते। तो ये आपका हो सकता है क्लियर हो गया कि हमेशा एलवेज ग्रेटर क्यों रहता है, तो ग्रेटर भी होगा, इक्वल क्यों रहता है, तो ये भी आप समझ गए कि हाँ अगर एयर और वैक्यूम के बारे में हम लोग सोचेंगे तो बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों केस में, एयर के केस में भी 1 लेते हैं, वैक्यूम के केस में भी 1 लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि 1.008 के आसपास होता है एयर का और वैक्यूम का 1। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, ये लेंस का बहुत ही एक सुंदर प्रॉब्लम है, और यहाँ जो क्वेश्चन है ऑलरेडी गिवन, द गिवन इमेज शो ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर्स। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का कहानी है, यहाँ पे क्लियर दिए हुए है, एक न्यूमेरिकल सी है, फोकल लेंथ 5 मीटर, यानी कि एफ 5 मीटर। नेक्स्ट, इफ ए रियल ए बीट देखिए, इसमें ए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म बाय दिस लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। तो यहाँ पे इमेज का जो डिस्टेंस दिए हुए है, यानी v इज इक्वल टू 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। देन सो विथ कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे कि इस तरह का इमेज हमको का फॉर्मेशन हो। सेकेंड बीट में है ड्रॉ ए नीट डायग्राम फ्रॉम इंफॉर्मेशन। तो हम लोग शुरू अभी भी कर सकते हैं कि जब हम लोग 5 मीटर फोकल लेंथ है और ये है, इसके बारे में पोजीशन नहीं मालूम है, इसका पोजीशन मालूम हो जाएगा तो हम लोग इसको करेंगे, इसलिए इसको सेकेंड बीट में दिया गया है कि वेयर शुड बी यू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो अभी देखते हैं कि हम लोग लेंस फार्मूला, बेसिकली जो सिंपल आप लोग जानते हैं कि लेंस वन बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इसको प्लस कर देंगे तो ये मीटर फार्मूला हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं कि 1/5 1/7 माइनस 1 बाई यू, तो इससे अब डाटा अगर निकालिएगा कि 1 बाई एफ 1 बाई वी 1 बाई यू है, इसको आप 4 नहीं समझिएगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो इससे हमारा जो यू निकलेगा, कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/5, यानी आपका यू जो निकल के आया बाहर माइनस 1 बाई वी 1 बाई यू 7 माइनस यू। तो 1 बाई यू हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप लोग जानते हैं कि इससे अगर हम लोग निकालना चाहे तो 1 बाई यू इक्वल टू 35, तो 5 माइनस 7 हो जाएगा। तो ये आपको बचेगा -2 बाई -2 बाई 35, इसका मतलब -35/2, यानी कि -17 5। ऑलरेडी यहाँ मीटर का कहानी है, तो इतना मीटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो आपका आंसर है। ये क्या होगा, इसका मतलब कि दिस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस्ड करेंगे, तो ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट 17.5 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो क्लियर होगा 17.5। अब यहाँ से आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि 17.5
एक लेंस है 70। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपका जो फोकस है 5 मीटर है। अब डबल फोकस है सेकेंड फोकस तो 10 मीटर पे होगा, तो ये तो 10 मीटर से ज़्यादा है। ये नेगेटिव साइन इसलिए है कि ये आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए है, तो ये आप नेगेटिव साइन ये समझिएगा कि आप चूँकि लेफ्ट साइड है मिरर लेंस से, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो एक्चुअली में डिस्टेंस 17.5 मीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे 2f जो है निकालेंगे तो देखते हैं कि 10 हुआ था, 10 से भी तो 17 ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमको प्लेस करना है वो बेसिकली 2f से भी बाहर, यानी इन्फिनिटी की ओर 2f से बाहर है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से दूर। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जब आप जानिएगा कॉन्वेक्स लेंस का, तो जब ऑब्जेक्ट जो है 2f से बाहर होता है, यानी बियॉन्ड 2f होता है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा भाई, तो f1 2f के बीच में, बैक साइड मतलब अदर साइड में बनेगा बेसिकली। तो बहुत छोटा और डिमिनिश्ड बनेगा, रियल और इरेक्ट बनेगा, ये तो क्लियर है। तो हम लोग रियल एंड इरेक्ट बनेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं इस के आगे वाला सेक्शन में। हाँ, तो ऑलरेडी यू नो वी ड्रॉ ए नीट डायग्राम। तो नीट डायग्राम है कन्वेक्स लेंस है, और जस्ट वी हैव सीन दैट कि देयर जो 2f है ये है हियर, हमारे पास जो u आया था 17.5, ये कम्स आउट फ्रॉम दैट प्रीवियस कैलकुलेशन 17.5 मीटर। तो दैट मीन्स यार ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, यानी कि 17.5। 2f का जो डिस्टेंस हुआ यार, तो 10 मीटर हुआ, 5 मीटर इसके पास, अब 5 मीटर इसके पास, नहीं 10 मीटर। तो इसको हम बियॉन्ड द 2f की रखेंगे। जब यहाँ से हम लोग जो करेक्टरिस्टिक जानते हैं इमेज बनाने का, इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि एक पैरेलल लेके जाते हैं, पैरेलल रे जो है हमेशा फोकस के से पास करता है, और दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, जो विदाउट डिविएशन वो सीधा क्रॉस कर जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि सेंटर से, या तो इसमें जैसे ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेज अगर पास करता है तो डिविएशन उसमें नहीं होता है। हाँ, दे कांट डिविएट्स, ये स्ट्रेटली गोज थ्रू देम। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दोनों का जो मीट किया हुआ, इंटरसेक्ट किया हुआ, वो किया हुआ है f एंड 2f के बीच में, यानी इस दोनों फोकस के बीच में। और ये इसका साइज भी अगर देखिएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इससे इमेज छोटा साइज है। तो आप इस आधार पे ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बियॉन्ड 2f। इमेज कहाँ पे है, तो बिटवीन f एंड 2f। ये तो आप हो गया, क्लियर हुआ। अब इमेज का करेक्टरिस्टिक किस तरह का होगा, तो डिमिनिश्ड होगा, इससे छोटा होगा। रियलर, चूँकि ये जो है देख लिए कि बियॉन्ड f एंड 2f के बीच में ही छोटा है, तो डिमिनिश्ड साइज हो गया। साइज में डिमिनिश्ड, और क्या है, ये क्या है, उल्टा है कि सीधा है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है, उल्टा है इसके जस्ट, तो इन्वर्टेड। और जो भी इन्वर्टेड, एक प्रॉपर्टी ऐसे भी जानते हैं कि जब रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा तो रियल, रियल रहेगा तो इन्वर्टेड, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी इसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो आधा चीज़ तो इसका प्रॉपर्टीज अगर आपको केवल 2 लाइन का है तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि चलिए भाई रियल इन्वर्टेड क्या हुआ, इसको स्क्रीन पे लेंगे कि नहीं, इमेज है। तो कुल मिलाकर कि तीनों बीट आपका कंप्लीट होता है। बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्लियर है, यहाँ दिया हुआ है कनकेव मिरर। तो ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द पेंसिल दिया हुआ है, यानी गिवन डाटा में अगर हम लोग देखेंगे तो हाइट ऑफ द पेंसिल यानी ऑब्जेक्ट,
तो ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर। और कनकेव मिरर है, ये तो आप समझ में आया। दूसरी बात है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर 40 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दो इन्फॉर्मेशन। डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय दिस मिरर। तो ये दो है। तो एक रिलेशन आप जो जानते हैं कि आर एंड एफ यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, तो एफ इक्वल टू R/2 होता है। तो इससे आपको 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर आपको फोकस आ गया। ओके, और आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप जो रिलेशन है बेसिकली कि यू प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी यहाँ पे जो था लंबाई 10 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट का, और जो यू है 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर था यू। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है यू का, एफ का, आपको पोजीशन बताना है इमेज का। तो मिरर फार्मूला जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये रिलेशन है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से साइन कन्वेंशन के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मिरर को हम लोग उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हम लोग बनाते हैं तो इधर जो भी आइडेंटिटी जाता है वो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमने कन्वेक्स मिरर को यानी कनकेव मिरर को रखा है, कनकेव मिरर को जस्ट इसके ओरिजिन पे, यानी जिसको जो ओरिजिन है वही इसका पोल है। तो क्लियर है कि इधर जो भी रहेगा ये ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड ही रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो चूँकि एक्स का अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये सब जो है ऊपर जो हाइट है इसका वो पॉजिटिव आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम देखें तो यू जो है साइन कन्वेंशन के बाद साइन हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो यू आया -5 सेंटीमीटर, और एफ भी आप जानते हैं कि फोकस भी ये इसी आसपास होता है, तो फोकस भी हम लोग जो लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। और हाइट जो ऑलरेडी है ये चूँकि ये वाई एक्सिस की तरफ हम लोग समझते हैं तो इसको +10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो खैर अभी इसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट +10 सेंटीमीटर। अब इस रिलेशन में इन सब को पुट करने से क्या पाते हैं, 1/-20 प्लस 1/v जो हमको निकालना है प्लस 1/v यानी 1/-5 सेंटीमीटर। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि हमने अगर 1/v निकाला तो ये तो माइनस हो गया, ये चल गया प्लस, यानी 1/20 माइनस 1/5। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो भी आता है 20/3, तो इससे भी जो आया 20/3 यानी इतना मीटर सेंटीमीटर। बेसिकली चूँकि सब डाटा सेंटीमीटर में तो इतना सेंटीमीटर आया, और ये जो भी आया पॉजिटिव साइन में आया, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये इतना सेंटीमीटर, अभी पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब बताता है कि हमारा एक्स एक्सिस की तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब इमेज जो बना वो मिरर के पीछे बना। अब इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा इस कनकेव मिरर का कहानी अब जानते हैं कि 6 पोजीशन में से एक ही पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तब भी उसका जो इमेज है बिहाइंड द मिरर बनता है, और क्या बनता है कि इनलार्ज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, यानी सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते। अब बाकी पांचों जो इसका इमेज फॉर्मेशन का जो पोजीशन है वो सब रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो इसमें हमारा भी आया 20/3 सेंटीमीटर। अब इसके बारे में हमारे पता इमेज फॉर्म बाय द मिरर ये क्लियर है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम। और साइज के बारे में तो हमारे पास एक रिलेशन और है मैग्नीफिकेशन से, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर आप ध्यान दें तो याद होगा, तो हमारे पास एक रिलेशन है
कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो रिलेशन होता है इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो ये एक रिलेशन है जो दोनों का को रिलेट करता है। देखिए क्या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस और दोनों के हाइट को से ये को रिलेट कर रहा है एक दूसरे को। तो इस आधार पे अगर हम लोग एच आई ये दोनों रिलेशन को अगर लेते हैं कि एच आई बाई एच नोट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो एच आई आपके पास व्हाट इज़ द साइज ऑफ ये निकालना एच आई, तो हमारे पास एच आई क्या हो जाएगा बेसिकली एच आई माइनस वी बाई यू इंटू एच नोट। तो आप सबका वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि भी यानी जस्ट हमने जो निकाला 20/3 माइनस 20/3 इंटू यू, तो ऑलरेडी दिए हुए हैं कि माइनस 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ओके तो 20 इंटू 3 बाई यू है -5 इंटू एच नोट, तो ऑलरेडी आप जानते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो 10। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 20 5, तो आपका हमारे पास बचता है कितना, तो बेसिकली 40/3 एच आई इक्वल 40/3 सेंटीमीटर। यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन ये दिखाता आपको कि ये जो ये इमेज बनेगा वो एक्चुअली में इनलार्ज्ड बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो पॉजिटिव साइन का मतलब यहाँ कि आप समझ गए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी जो था वो पॉजिटिव साइन से था। तो ये अभी हम लोग देखेंगे इसका लाइन डायग्राम में, रे डायग्राम में, तो ये दोनों पॉजिटिव है। तो आपका आंसर आ जाता है ये सेकंड पोर्शन का कि इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज द साइज ऑफ द इमेज एंड ड्रॉ ए रे डायग्राम। अब इस क्लियर समझने के लिए लास्ट बीट में ये था कि ड्रॉ रे डायग्राम, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ही पोजीशन है कनकेव मिरर का जिसमें हम लोग देखेंगे कि बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो ये हुआ आपका कनकेव मिरर। ये ऑब्जेक्ट है जो पोल और एफ के बीच में बहुत समझिए कि ये वायरल है एक तरह से, समझिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर समय इसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। ये यूनिक पोजीशन है, वो 6 में से एक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें जो ये पोल और फोकस के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट से हम लोग एक जो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे क्रॉस करती है तो ये रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, कम्स बैक टू द रिट्रेस आवर पाथ, बेसिकली अपने पाथ को वो रिट्रेस करती है। इसको जब हम अंदर की ओर ले जाएंगे, बाहर की ओर मिरर के पीछे, तो वो एक जगह यहाँ पे जाता है। और दूसरा जो रे है, हम लोग जब ऑब्जेक्ट के बी पॉइंट से इसको हम लोग पोल पे डालते हैं, तो जो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I = R, वही रिलेशन है कि इसको जब पोल पे डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके इस दिशा में आएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों जाके वहाँ मिलेगा। तो ये डॉटेड लाइन ये बताता है कि ये जो वर्चुअल इमेज बन रहा है ए बी का A' B' पे, और इससे बहुत बड़ा बन रहा है, लार्जर देन ए एंड बी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, तो वो ऑब्जेक्ट बिटवीन कहाँ पे है, तो पोल एंड फोकस के बीच में। तो पोल एंड फोकस विद इन फोर्स लिखा गया, ये पोजीशन हुआ। अच्छा, और ये हम लोग जो पाए बिहाइंड द मिरर इमेज जो पाए, इसका बिहाइंड द मिरर और इन लार्ज तो पाए ही, बड़ा सा पाए, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो होगा मतलब नेचर ऑफ द इमेज, तो एनलार्ज्ड और इरेक्ट हुआ, सीधा हुआ B'। हाँ, तो ये जो है
वर्चुअल होगा, यानी वर्चुअल करने का मतलब कि इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, पर्दे पे नहीं इसको लिया जा सकता, इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं कि इनलार्ज्ड है, इरेक्ट और वर्चुअल। तो एक प्रॉपर्टीज भी है, इरेक्ट के साथ वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, और रियल के साथ इन्वर्टेड, वो दोनों जुड़ा हुआ समझिए शब्द है। तो ये जो आया एक्चुअली वर्चुअल इमेज बनाएगा और इससे बहुत बड़ा बनाएगा। तो ये लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रा ए रे डायग्राम ऑफ इट, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये पोजीशन जो है पोलर